साथ संगत जी प्यार से बोलना। ध्यान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। सत्संग की समाप्ति के बाद 2-4 श्रद्धालु भगत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनमें से एक ने बोलना शुरू किया, महाराज, आपने अभी अभी फरमाया है कि भक्त मोह माया के फंदे में नहीं फंसते, और आप यह भी फरमाते हैं कि इसी माया में रहकर हमने भक्ति करनी है। हजूर, माया में रहेंगे तो माया से मोह भी हो जाएगा, फिर उस मोह से हम कैसे बचें? गुरुदेव ने जाते जाते 2 मिनट के लिए रुक कर फरमाया, संतों महापुरुषों ने इस माया के मोह से बचने के लिए एक ही रास्ता बताया है कि जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी जल से न्यारा रहता है, उस पर पानी का प्रभाव नहीं जम सकता, ठीक इसी प्रकार भक्त भी इस माया के संसार में रहकर अपनी यात्रा को तय करता है। अगर हमारे हृदय में निराकार परमात्मा का वास रहता है तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया तो भक्तों की दासी है। भगत माया से जो काम लेना चाहते हैं ले लेते हैं, लेकिन माया हमें अपनी इच्छा से अपने इशारों पर किसी तरह भी नचा नहीं सकती। यह कहते हुए गुरुदेव अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ गए। कुछ दिनों के बाद अर्थात 27 नवंबर 1982 को आप करनाल नगर के लिए चल पड़े। यहाँ के सत्संग भवन के प्रांगण में आप अपनी जीवन साथी पूज्य सविंदर जी सहित दिन के 11 बजे पधारे। वहाँ उपस्थित जन समूह के जयकारों के उद्घोष के साथ आपका स्वागत किया। करनाल एवं आसपास के गांवों की संगत इस अवसर पर उपस्थित थी। भाई साहब मोहनलाल जी, जो यहाँ के प्रमुख महात्मा हैं, ने बाबा जी का जहाँ धन्यवाद किया, वहाँ आई हुई साध संगत के सहयोग का बहुत सारगर्भित शब्दों में आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सतगुरुदेव ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए फरमाया, आज यहाँ अधिकतर खेती बाड़ी करने वाले लोग मौजूद हैं। आप भली भांति जानते हैं, अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए उपजाऊ धरती का होना, धरती को समतल बनाना, फिर अच्छा बीज डालना और समय पर उचित खाद और उचित मात्रा में पानी की सप्लाई करना तथा समय आने पर धरती को खरपतवार से मुक्त करना परम अनिवार्य है। ठीक इसी तरह प्रभु कृपा से हमें मनुष्य योनि जैसी उपजाऊ धरती प्राप्त हुई है। ज्ञान रूपी बीज इसमें रोपा गया है। अब हमारा फर्ज बनता है कि सत्संग, सेवा, सुमिरन की खाद डालते रहें और करुणा, प्रेम, दया, स्नेह के जल से सींचते रहें। निंदा, नफरत, वैर, विरोध की खरपतवार को उखाड़ फेंके। फलस्वरूप हम दिव्य गुणों की भरपूर फसल पाकर माला माल हो जाएंगे। तो महापुरुषों, हम हर समय ऐसे यत्न में लगे रहें ताकि अंत समय तक हमारी तोड़ निभ जाए। यहाँ से चलकर सतगुरुदेव राजपुरा पहुँचे, जहाँ शाम 5 से 7 बजे तक सत्संग का कार्यक्रम रखा गया था। सतगुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया, गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम है। अगर हम झूठे अभिमान को छोड़कर नम्रता की भावना से अपना जीवन जिए तो हमारा घरेलू जीवन ही नहीं,
सामाजिक जीवन भी सुखों से भर सकता है। गुरुदेव ने श्रोताओं को सावधान करते हुए फरमाना जारी रखा, हर प्रकार के दुखों का कारण हमारी झूठी शान है। संत महापुरुष हमेशा नम्रता में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस तरह उनके जीवन में सदा खुशहाली रहती है। यदि हम घर में मिलजुल कर रहते हैं तो हमारा जीवन हर समय आनंद से गुजरता है। जिनके घर में खुशी है, मेल मिलाप है, आपसी सहयोग है, वह घर धरती पर ही स्वर्ग है। रात को हमेशा की तरह यहाँ भी दर्शकों की और आशीर्वाद प्राप्त करने वालों की भीड़ लग गई। उस भीड़ में खाते पीते घरों के 2-4 नौजवान और 1-2 वयोवृद्ध सज्जन भी मौजूद थे। अवसर पाते ही उन्होंने बड़ी बेताबी से निवेदन किया, बाबा जी, परमात्मा की कृपा से हमारे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं। दुनियावी सुख सुविधाओं की हमारे घरों में भरमार है। हम हर प्रकार से संतुष्ट हैं। हमारे परिवार के सदस्यों में खूब मेल मिलाप है। कहीं पर कोई तनाव या टकराव नहीं। आपके प्रवचन अनुसार हमारे घर इस धरती पर स्वर्ग के समान है। फिर यह सत्संग, यह सेवा, यह सुमिरन, यह प्रभु की श्वास श्वास पर भक्ति या फिर इसकी जानकारी की जरूरत क्या रह जाती है। गुरुदेव काफ़ी थकावट महसूस कर रहे थे। निंद्रा देवी भी अपना प्रभाव दिखा रही थी। फिर भी गुरुदेव हरदेव ने बड़े प्यार से उनके प्रश्न का अत्यंत संक्षेप में उत्तर देते हुए कहा, ठीक है, आपके पास सब कुछ है, आप हर प्रकार से संतुष्ट हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि आपने जहाँ अपने तन मन धन की तृप्ति के लिए साधन जुटाए हैं, वहाँ आपको अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी अपनी आत्मा का मिलन परमात्मा से कराना होगा और उसके लिए यह ज्ञान, यह भक्ति आदि सब परम अनिवार्य है। वैसे भी आपको यह भूलना नहीं चाहिए कि जिस स्वर्ग की बात आप अभी कर रहे थे वह सदा रहने वाला नहीं, क्योंकि यह सुख स्वर्ग जिस तन मन धन पर टिका हुआ है वे खुद अपने आप में परिवर्तनशील है। आज तन स्वस्थ है, कल रोग का शिकार हो सकता है। अभी मन शांत है, थोड़ी ही देर में बेचैनी का अनुभव करने लग सकता है। आज किसी के पास धन की भरमार है, कल उसे कंगाल होते देखा गया है। इसलिए सदैवी स्वर्ग के लिए सदा कायम दायम रहने वाले निरंकार प्रभु के साथ नाता जोड़ना अति आवश्यक है। गुरुदेव जाते जाते भी फरमा रहे थे, जिस दाता ने यह स्वर्ग प्रदान किया है उसका शुक्राना करने के लिए सेवा, सुमिरन, सत्संग सभी के लिए जरूरी है। गुरुदेव यह कहते कहते अपने विश्राम कक्ष की ओर बढ़ गए। दास ने देखा कि वे नौजवान और बुजुर्ग बड़ी गंभीरता से आपस में बातचीत करते हुए दबी जुबान में स्वीकार कर रहे थे कि बाबा जी ने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है और हमें भी आज नहीं तो कल इस ओर कदम बढ़ाने होंगे, अन्यथा हम इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ में गंवा बैठेंगे। अगले दिन प्रातः गुरुदेव पटियाला के लिए रवाना हो गए। पटियाला का सत्संग मानो
एक समागम का रूप धारण कर गया था। हजारों महापुरुषों एवं नगर के गणमान्य नागरिकों ने इस समागम में भाग लिया। सतगुरु देव ने अपने प्रवचन में फरमाया, साध संगत माँ का रूप होती है। जैसे माँ के आशीर्वाद में कोई बनावट नहीं होती, उसी तरह साध संगत के प्यार में भी कोई बनावट या दिखावा नहीं होता। अगर हम अपना लोक परलोक सुखी करना चाहते हैं, हमें साध संगत के आदेशों उपदेशों को अमली रूप देना होगा। साध की संगति का भरपूर फल किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, इस संदर्भ में बताते हुए गुरुदेव ने फरमाया, साध संगत को उतना ही सत्कार दिया जाए जितना सतगुरु को देते हैं, अर्थात साध संगत की सेवा उसी तरह तन मन धन लगाकर की जाए जिस भाव से हम सतगुरु की सेवा करते हैं। साध संगत के बच्चे बच्चे का दास बनकर रहना चाहिए और हर गुरसिख के गुणों की ही चर्चा करनी चाहिए और गुणों के ही ग्राहक करना चाहिए, गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। अवगुणों से बचना चाहिए और दूसरों के अवगुणों को ही उछालते नहीं रहना चाहिए। जो गुरसिख ऐसा करते हैं, उन्हें तन मन धन के सुख सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। गुरुदेव ने अंत में एक बात की ओर विशेष तौर पर ध्यान दिलाते हुए कहा, गुरसिख को सदा निंदा और नफरत के भावों से बचकर रहना चाहिए, अन्यथा यह निंदा नफरत गुरसिख को घुन की तरह खा जाते हैं। वहाँ के एक गणमान्य महानुभाव कद साहब, जिनका पटियाला के समाज में एक विशेष स्थान है, उन्होंने नमस्कार करते करते गुरुदेव से पूछा, आपने यहाँ अपना विद्यार्थी जीवन व्यतीत किया है, आपको यहाँ आकर कैसा महसूस होता है? गुरुदेव ने थोड़ा सिर को झुकाते हुए हंसते हंसते कहा, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी मिलती है और अपने साथ पढ़ने वाले साथियों से मिलकर अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। सच बात तो यह है कि यहाँ यादवेंद्रा स्कूल में मुझे पढ़ाने वाले और मेरे साथी जो यहाँ पढ़ते थे, उनकी बातें, उनके सुझाव, उनकी शिक्षा दीक्षा आज भी व्यवहारिक जीवन जीने में मेरी सहायता कर रहे हैं। गुरुदेव हरदेव कुछ रुक कर फरमाने लगे कि यहाँ मेरा बचपन गुरुबाणी के माहौल में बीता और मैं गुरुमत की बुनियादी बातों को समझने में समर्थ हो सका। गुरुदेव एक क्षण के लिए रुके और फिर फरमाने लगे, यह आपकी शुभ आशीषों और साथ ही भाई साहब अमर सिंह जी की सरप्रस्ती का ही फल है कि आज मैं अपनी इस जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। आप अरदास करें कि दास अपना कर्तव्य बड़ी तत्परता से निभाता हुआ मानव मात्र की शुभ कामनाओं का पात्र बन सके। उनसे विदा लेकर गुरुदेव उस कमरे की ओर बढ़ गए जहाँ खाने की व्यवस्था थी। शाम को बख्शीवाला के महात्माओं को दर्शन देने के बाद जब गुरुदेव वापस पटियाला के भवन पर लौटे, तब भी वहाँ सैकड़ों की गिनती में महापुरुष बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे थे। सबको आशीर्वाद देने के बाद गुरुदेव थोड़ी देर के लिए भवन के लॉन में टहलने लगे। पटियाला से प्रातः 9 बजे चलकर सतगुरुदेव समाना नामक कस्बे में पहुँचे। समाना में कुछ घंटे रुककर
वहाँ की संगतों को आशीर्वाद देने के पश्चात पातड़ा पहुँचे। पातड़ा कस्बे में एक विशाल संत समागम का आयोजन किया गया था। शहर के सैकड़ों नागरिकों ने सतगुरु देव का हार्दिक स्वागत किया। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार।